अस्सलाम वालेकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा की बहुत ही आसान सी और डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल देगी कोरमा बनता है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलें, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं ये रेसिपी 350 ग्राम चिकन के हिसाब से बना रही हूँ। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना चिकन लेंगे उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स शामिल कीजिए। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी और उसके लिए मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट एक बड़ा चम्मच ले लिया है, उसमें डाल दिया। फिर मैं इसके अंदर 3 बड़े खाने के चम्मच दही के शामिल करूँगी। दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तभी ये अच्छा बनेगा। अगर आपको देगी कोरमे का टेस्ट चाहिए तो इसमें पैकेट का कोरमा मसाला भी लाजमी डलेगा, वो 1 टेबलस्पून डाल दिया है। यहाँ लाल सुरख मिर्चें मैंने डाल दी 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी 1/4 छोटी वाली चम्मच डाल देनी है और हम इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून मैं कर रही हूँ कि कोरमे के मसाले में भी नमक था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि बोटी पर हर मसाला चिपक जाए। फिर इसको 10 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ हमने एक पतीला लिया और पतीली में हमने डाल दिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल का। इसे गर्म करें और यहाँ पर एक बड़ी प्याज जो है मैंने जूलियन कट काट के डाल दी है। आप प्याज को जितना बारीक कट करेंगे उतनी ही प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगी और ये अच्छी लगेगी। जितना कलर आपको कोरमे का तेज़ चाहिए उस हिसाब से आपने जो है प्याज ब्राउन करनी है। जब प्याज अच्छी तरह से इवनली ब्राउन हो जाए तो इसे पेपर टॉवल पर निकाल कर रख लें। अब बचे हुए ऑयल में 2 छोटी इलायचियाँ कड़कड़ाएँ और ये मैरिनेटेड चिकन एक बोटी उठाकर ऑयल में शामिल करें और 3 मिनट हर बोटी को आपने ऑयल में अच्छी तरह से पकाना है। देखें, यहाँ सब चिकन जो है वो 3 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर पका लें और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर दें। तकरीबन 5 मिनट तक के लिए आपने इसको भूनना है और आपको जब लगे कि मसाले में से ऑयल अलग हो रहा है तो फिर आपने ये प्याज शामिल करनी है। अच्छी तरह से प्याज मसाले के साथ मिक्स हो जानी चाहिए। फिर हम इसके अंदर 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। अब यहाँ पर मैं 2 बड़े खाने के चम्मच टमाटो प्यूरे के शामिल कर रही हूँ। ये मेरी होममेड थी और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पर 5 मिनट पकाने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया था, ढककर पकाया और यहाँ पर जो मसाला था और बोटी थी वो भी गल चुकी थी और ये देखें ग्रेवी किस कदर खूबसूरत सी रेडी हो गई है और इवनली जो है वो प्याज इसके अंदर मिक्स हो गई थी। तो देखा आपने, चिकन कोरमा देगी स्टाइल में कितनी आसानी से रेडी हो जाता है। ये तकरीबन 30 मिनट में मुकम्मल तैयार हो जाता है। इसे आप तंदूरी नान या तंदूरी रोटी के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं। तो चलें, आज ही ट्राई करें, अपने घर वालों को और मेहमानों को और बच्चों को इसे ज़रूर खिलाएं। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।